नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन लोगों को माइग्रेन और सर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से माइग्रेन में, सर दर्द में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है और हमें आराम भी मिलता है। याद रखें कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको भी मेरे साथ प्राणायाम करना है। इसीलिए अभी जाकर अपना योगा मैट लेकर के आएँ और मेरे साथ प्राणायाम करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पा सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार। अपने योगा मैट को लेकर तैयार हो जाएं। आँखों को बंद रखें और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। हम शुरुआत करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। ओम चैंटिंग को करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम की ध्वनि निकालें। ओम चैंटिंग करने से मन शांत होता है और मानसिक तौर पर एक स्थिरता, एक क्लैरिटी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से तनाव भी कम होता है। ओम का उच्चारण करना ध्यान करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह आपको अपने मन के साथ एक होने की अनुभूति देता है, जो आपके ध्यान को स्थिर करता है। इससे आपका मन शांत होता है और आप अपने ध्यान शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए तैयार हो जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और अचानक से बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को कुछ समय तक जारी रखें। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से दिमाग के अंदर तनाव कम होता है, जो माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मददगार होता है। माइग्रेन के अलावा भस्त्रिका प्राणायाम के हमारे पूरे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदे होते हैं। इस प्राणायाम को लंबे समय तक करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है, जो उच्च रक्तचाप, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से निजात पाने में मदद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से रक्त का संचार बढ़ता है, जो हृदय से संबंधित समस्याओं को कम करने में मददगार होता है। इस प्राणायाम को करने से चेतना बढ़ती है, जो मन को शांत और स्थिर बनाने में सहायता करती है। भस्त्रिका प्राणायाम की मदद से शरीर के चक्रों को संतुलित किया जा सकता है, जो आत्मिक विकास के लिए अहम होते हैं। इसके बाद हम शीतली प्राणायाम करेंगे। इसे करने के लिए अपनी जीभ को फोल्ड करते हुए बाहर निकालें, जिससे कि आपकी जीभ एक ट्यूब जैसी शेप में आ जाए। अब अपनी जीभ के जरिए एक लंबी गहरी सांस लें
और अपनी जीभ को मुंह के अंदर ले जाएं और मुंह को बंद कर लें और फिर अपनी नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को कुछ देर तक दोहराएं। शीतली प्राणायाम एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करती है। जब आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो आपका मन शीतल होता है। इससे मस्तिष्क की गर्मी कम होती है जो माइग्रेन से जुड़ी समस्याओं का मुख्य कारण होती है। इस प्राणायाम को करने से शरीर को ठंडक मिलती है और थकान भी कम होती है। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने मुंह को खोलें और अपने दांतों को साथ जोड़ लें। अपने जीभ को दांतों के पीछे रखें। अब अपने दांतों के माध्यम से एक लंबी और गहरी सांस लें और मुंह को बंद कर लें। अब अपने नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। इसे कुछ समय तक करते रहें। शीतकारी प्राणायाम को करने से हमारे पूरे शरीर और खास करके हमारे मन को ठंडक मिलती है, जिससे कि हमारा मन शांत होता है और हमें चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। खास करके गर्मी के मौसम में यह प्राणायाम हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करने में सहायता करता है और हमारे शरीर को शीतल भी करता है। इसके अलावा शीतकारी प्राणायाम की सहायता से हमारे शरीर का पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, जिससे कि पाचन से संबंधित समस्याओं में आराम मिलता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। इसके लिए अपने हाथों में विष्णु मुद्रा को बना लें। इसके लिए अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बंद कर लें। अब अपने अंगूठे के जरिए अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के जरिए एक गहरी सांस लें। फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल को खोल के सांस छोड़ दें। इस क्रिया को कुछ देर तक जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से शरीर के अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो सर दर्द से राहत पाने में मदद करता है। इस प्राणायाम से मन को शांत करने, तनाव और चिंता कम करने और विश्राम को बढ़ाने में मदद होती है, जो माइग्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, के स्तर को कम करके तनाव को कम करता है। इससे शरीर की आंतरिक चेतना और शांति बढ़ती है, जिससे माइग्रेन की समस्या से निजात मिलता है। इस प्राणायाम के द्वारा पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे दिमाग में ऊर्जा का संचार बढ़ता है
और दिमाग की क्षमता भी बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम साइनस और नाक की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। इससे नाक के आसपास का कफ बाहर निकलता है, जिससे साइनस और नाक के दर्द से राहत मिलती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकता है। अनुलोम विलोम श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इस प्राणायाम के द्वारा श्वसन तंत्र का विकास होता है और श्वसन तंत्र की शक्ति भी बढ़ती है। इस क्रिया को लंबे समय तक करने से शरीर की मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, जिससे शरीर की क्षमता भी बढ़ती है। इस क्रिया के नियमित अभ्यास से आत्मा के अंदर का अंतर्दर्शन बढ़ता है। इससे मनुष्य को जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है। इस प्राणायाम को लंबे समय तक करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे शरीर के कई रोगों से बचाव भी होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वायु तंत्र शुद्ध होता है। इससे शरीर में प्रभावित प्राण वायु का संचार भी सही तरीके से होता है। इसके बाद अंत में हम एक बार फिर से ओम चैंटिंग करेंगे। इसके लिए एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। ओम। अपने मन में सारी चिंताओं से मुक्ति पा ले। इस समय अपनी सारी चिंताओं को, सारे स्ट्रेस को, सारी टेंशन को भूल जाएं। अपने मन को बिल्कुल शांत महसूस करें। इस ओम की ध्वनि की वाइब्रेशंस को महसूस करें।
ओम चैंटिंग से मनुष्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपने इस सत्र को पूरा कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएं और उन्हें मलें और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें और गर्माहट महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये प्राणायाम करने के बाद आप शांत महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो को देख के रोज़ प्राणायाम करें और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपके माइग्रेन का दर्द कम होने लगेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पा सकें। अंत में इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।